ये टॉपिक आपको 6 मार्क्स का है। ओके, ये आपको 6 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। तो 6 मार्क्स के लिए हम लोग रेडी हो जाएं। पहले बात करते हैं सॉल्यूशन है क्या, व्हाट इज सॉल्यूशन। ओके, ये हियर होमोजीनियस, solution should be homogeneous and another word is non reacting। ठीक है, तो 2 points homogeneous। तो first of all homogeneous, what is homogeneous and heterogeneous? Look here, homogeneous, homogeneous and other is heterogeneous। So look here, solution should be homogeneous। How, what is homo and what is heterogeneous? Homogeneous, look here, example, heterogeneous example, here water, okay, water and here oil, this one oil। अब ऑब्जर्व कीजिएगा, यहां पर ये क्या है, टू सेपरेट लेयर्स, ऑयल एंड वाटर। तो दोनों क्या हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं, मिक्स नहीं हो रहे हैं। ओके, तो जब यहां पर दोनों मिक्स नहीं हो रहे, इट मींस दिस वन इज ए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। जब ये मिक्स ही नहीं होंगे तो हाउ इट फॉर्म्स सॉल्यूशन, तो इट मींस सॉल्यूशन शुड बी नॉट हेट्रोजीनियस। ओके, सॉल्यूशन शुड बी होमोजेनियस। होमोजेनियस में क्या होंगे, बोथ ऑल कंपोनेंट्स शुड बी mix together। okay, now example here, suppose that यहाँ पर example लेते हैं, ये example है water and now here water। okay, water, in water now float a ice। यहाँ देखिए इसमें क्या फ्लोट कर रहा, आइस है, ये क्या है, आइस। ओके, और ये क्या है, वाटर। तो अब ऑब्जर्व कीजिएगा, यहां पर आइस क्या है, एस, एस मीन सॉलिड, वाटर क्या है, एल, एल फॉर लिक्विड। तो अभी आप कह सकते हैं कि सर दिस वन इज ए हेट्रोजीनियस। ऑफ कोर्स दिस वन इज ए हेट्रोजीनियस बिकॉज दिस वन आइस इजिली सेपरेट। तो ये आइस क्या है, सेपरेट कर सकते हैं, तो ये क्या है, अभी हेट्रोजीनियस है। बट लेटर ऑन व्हेन आइस कंप्लीटली डिसॉल्व, जब आइस कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, तो इस आइस को आप इस वाटर से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इट मींस देन इट बिकम्स अ होमोजीनियस। ओके, तो हमने होमोजीनियस हेट्रोजीनियस समझा दिया, वन पॉइंट। नाउ अदर पॉइंट इज नॉन रिएक्टिंग। नॉन रिएक्टिंग क्यों होना चाहिए, क्यों, रीजन सुनिएगा। अब सपोज दैट आप यहां क्या कर रहे हैं, ये देखिए यहां पर आप लेते हैं, सपोज दैट आप यहां क्या कर रहे हैं ना, एग्जांपल ही है, ये देखिए यहां आप क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड है, नो प्रॉब्लम। और ना हियर एडिंग अ पीस ऑफ जिंक, ये देखिए अ पीस ऑफ जिंक, ये पीस ऑफ जिंक ऐड कर देते हैं। अब आप तो सोच के चल रहे हैं कि यहां पर क्या मिक्स किया मैंने, एज अ सॉल्यूशन आप फॉर्म कर रहे हो, सॉल्यूशन में क्या फॉर्म कर रहे हो, जिंक, जिंक विच इज अ सॉलिड, ना हियर सल्फ्यूरिक एसिड विच इज अ लिक्विड। ओके, नाउ कंबाइन, इट फॉर्म्स कंबाइंड, कंबाइंड हो जाएगा, क्या फॉर्म करेगा, ZnSO4 एंड लिबरेट H2 गैस। तो जब H2 गैस, तो यहां पर क्या होगा, सारा का सारा जिंक तो कंबाइंड हो जाएगा। इट मींस जिंक जो होगा अपना एग्जिस्टेंस, जिंक तो फिनिश हो जाएगा, जिंक तो जिंक सल्फेट में बन चुका है ना, तो इसमें जिंक मिलेगा ही नहीं। तो कंपोजिशन में हम अगर पूछेंगे इसमें जिंक कहां है, तो जब जिंक मिलेगा ही नहीं तो इट मींस जिंक का ये सॉल्यूशन ही कहां फॉर्म होगा। सॉल्यूशन का मतलब होता है उसमें वो चीज प्रेजेंट रहना चाहिए, जो कि होगा नहीं, वो तो रिएक्ट कर गया है। इसी वजह से क्या होना चाहिए कि नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए एंड होमोजीनियस होना चाहिए। ओके, ये बात तो समझ में आ गई है। अब जल्दी से हम बात को आगे बढ़ा दें, तो अब देख, तो सॉल्यूशन इज व्हाट, solution is a mix, solute प्लस सॉल्वेंट। अब क्वेश्चन उठता है सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, व्हाट इज सोल्यूट, सोल्यूट विच प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, विच प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो लेस अमाउंट में होगा वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट। हाई अमाउंट में होगा देन व्हाट, हायर अमाउंट इट व्हाट, हायर अमाउंट सॉल्वेंट। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट का, तो एग्जांपल देखेंगे यहां पर, सोल्यूट समझ में आ गया है ना। अब ये देखिए एग्जांपल लेते हैं, यहां पर ये लिया हमने क्या, 100 ml, 100 ml वाटर। ओके, नाउ इन 100 ml वाटर, नाउ एडिंग 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट, ओके, NaCl। तो अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं 1 ग्राम NaCl ऐड किया है, लेस अमाउंट। तो ये जो NaCl है ये क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा सोल्यूट, NaCl क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसका अमाउंट क्या है, कम है, वाटर ज्यादा है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो ठीक है, तो यहाँ सोल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ गया, सोल्यूशन समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं, बात करने जा रहे हैं टाइप्स, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ solution। So now here types of solution, to here first on the basis of
on the basis of phase of solute and solvent, on the basis of solute and solvent. तो देखिएगा on the basis of solute solvent, okay, solvent, solute, example and types. तो ध्यान दीजिएगा, एक टेबल बना लेते हैं. ओके, अब इस टेबल में देखिएगा हम क्या लेने जा रहे हैं. हमारा सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है. ओके, ये सॉलिड है और जो मिलाएंगे सोल्यूट जो ऐड करेंगे लेस अमाउंट में वो भी क्या होगा, सॉलिड ही होगा. ठीक है. सेकंड एग्जांपल देखिए, हम जिसमें मिलाने जा रहे हैं सॉल्वेंट वो हमारा क्या होना चाहिए, सॉलिड, बट जो मिला रहे मिक्स कर रहे हैं वो क्या है, लिक्विड. एंड नेक्स्ट केस देखेंगे, अब एग्जांपल देते हैं, जस्ट वेट. यहाँ सॉलिड ले रहे हैं बट यहाँ जो मिक्स कर रहे हैं वो क्या है, गैस है. ओके, तो यहां पर जब सॉलिड ही है तो इस टाइप को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टाइप्स, सॉलिड सॉल्यूशन. ओके, सॉलिड सॉल्यूशन. ओके, सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, ये फर्स्ट टाइप हो गया. ठीक है. नाउ अनदर देखिए, सेकंड टाइप देखेंगे, इसमें क्या होगा, लिक्विड और जिसमें मिक्स कर रहे हैं जो सोल्यूट है वो क्या है, वो सॉलिड है. ओके, और नाउ हियर अगेन सॉल्वेंट हमारा क्या है, लिक्विड है, बट जो मिक्स कर रहे हैं वो भी लिक्विड है. एंड जो ये देखेंगे लिक्विड अगेन, बट जो मिक्स कर रहे हैं वो गैस है. तो इस केस में क्या होगा, दिस वन इज लिक्विड सॉल्यूशन. ये किस टाइप का हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन. ओके, ये लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा. थर्ड देख लेते हैं. थर्ड में ये गैस टाइप का आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए. गैस सॉल्यूशन क्या होता होगा, ये देखेंगे इसमें क्या होगा, यहां पर गैस, सॉल्वेंट क्या है, गैस है, और जो मिक्स कर रहे हैं वो सॉलिड है, और यहां पर गैस अगेन, और ये जो मिक्स कर रहे हैं वो लिक्विड हो जाएगा. ओके, और लास्ट वन यहां देखेंगे गैस, और जो मिक्स कर रहे हैं वो गैस है. आइए अब इन सबको एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा. तो यहां पर देखेंगे थ्री टाइप्स आपने देख लिए. ठीक है. तो एग्जाम्पल, सॉलिड का एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सॉलिड का एग्जाम्पल आप बात करें तो एलॉयज. ओके, अब स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, ऑल दीज आर इन दिस कैटेगरी. ओके, इसमें क्या है, मेटल प्लस मेटल. ओके, मेटल प्लस नॉन मेटल, ये सब इसमें आ जाएंगे तो ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है. नाउ लिक्विड इन सॉलिड. अब लिक्विड इन सॉलिड में क्या एग्जांपल देते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्वेंट, हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स. अब हाइड्रेटेड क्रिस्टल में देखिए, अगर एग्जांपल बात करें, ब्लू विट्रॉल. ये देखिए ब्लू विट्रॉल, तो ब्लू विट्रॉल इसमें क्या है, CuSO4.5H2O. तो ये जो क्रिस्टल आप नोटिस करेंगे, इस क्रिस्टल में क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर. ओके, नाउ गैसेज इन सॉलिड, गैसेज इन सॉलिड में एग्जांपल आता है एडजॉर्ब गैसेज एट मेटल. एग्जांपल प्लैटिनम एब्जॉर्ब हाइड्रोजन गैस. ओके, तो ये भी आप समझ में आ गया होगा. ये हो गया फर्स्ट काइंड ऑफ. नाउ सेकेंड देखेंगे, लिक्विड सॉलिड में, इन दिस केस आप ऑब्जर्व करें, सॉलिड मिक्स इन ए लिक्विड. तो एग्जांपल साल्ट और शुगर इन वाटर. आई थिंक समझ में आ जाएगा, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट लिक्विड आप एग्जांपल ले सकते हैं, मिल्क एंड वाटर. ओके, बहुत कुछ ऐसे लिक्विड्स आएंगे, हम एग्जांपल दे रहे हैं बेसिक. नाउ गैसेज, तो आप कह सकते हैं कोल्ड ड्रिंक. अब देखेंगे कोल्ड ड्रिंक जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक में क्या है, एरिएटेड ड्रिंक्स, उसमें डिजॉल्व हाई प्रेशराइज करके हम लोग क्या करते हैं, गैस से डिजॉल्व इन वाटर. तो ये भी आप समझ गए. ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं गैस सॉलिड इन गैस. तो डस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, डस्ट इन एयर. ओके, डस्ट इन एयर एग्जांपल समझ रहे हैं. गैस ओके, मॉइस्चर इन एयर. ठीक है, ये भी समझ गया, ज्यादा कुछ डिटेल डिस्कस नहीं. गैस इन गैस, तो एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑल दीज आर इन एयर. तो देखिए, ये देखेंगे इतना टाइप है ये, ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सोल्यूट.
ठीक है, तो हम लोग को जो टॉपिक डिस्कस करना है इसके अंदर वो ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये पूरा चैप्टर इससे रिलेटेड होगा, हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी और चीजें समझते जाएंगे। बी बीज व्हाट बी on the basis of amount of solute and solvent। अब amount of solute solvent के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो टू टाइप्स हियर। फर्स्ट वन dilute solution and second is concentrated solution। Okay, dilute solution and concentrated solution। what is the meaning of dilute solution? dilute solution का मीनिंग क्या निकलता है? less amount of solute in large amount of solvent। ओके, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि अमाउंट कम होगा किसका? सोल्यूट का, बट सॉल्वेंट का क्या होगा? ज्यादा होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर क्या होगा? हाई अमाउंट व्हाट? हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, आइए देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। यहां देखिएगा, यहां एग्जांपल लेते हैं। Here suppose that 1 liter water। Okay, now 1 liter water, okay, another beaker also containing 1 liter water। यहां भी 1 लीटर, यहां भी 1 लीटर। ओके, अब हम कर क्या रहे हैं? इस 1 लीटर में आपने क्या किया? यहां पर 1 ग्राम सोल्यूट, आपने 1 ग्राम सोल्यूट ऐड कर दिया। ये देखिए 1 ग्राम। यहां पर क्या कर रहे हैं? 1 लीटर में एज्यूम करते हैं 20 ग्राम सोल्यूट। अब आप नोटिस कीजिएगा यहां पर अमाउंट क्या है? सोल्यूट का अमाउंट क्या है? ज्यादा है। तो ठीक है, वाटर तो सॉल्वेंट तो इक्वल है, बट यहां पर ये ज्यादा है, ये कम है। इट मींस ये क्या है? ये जो ए लिक्विड है, ए सॉल्यूशन, एंड दिस वन बी सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन इसका ये क्या कहलाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें बहुत कम अमाउंट होगा। और ये क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अब बताइए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें लार्ज अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट हो। क्लियर है? एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं देखेंगे, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मींस अगर हम यहां बात करेंगे तो अब इसको देखेंगे, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ बी सॉल्यूशन। ओके, एग्जांपल के तो पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इसको समझ लीजिए जैसे कि जेल की दाल। इसमें जेल की दाल का मतलब क्या है? उसमें दाल तो खाने को मिल रही है, लेकिन उसमें दाल ढूंढोगे तो एक दाल का दाना मिलेगा, बाकी पानी होगा। इसका मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे कि सर आप जेल गए क्या? हाँ भाई मैं गया हूं, लेकिन किस पर्पज से गया हूं बताऊंगा नहीं। ओके, तो यहां पर ये केस तो आप समझ गए, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन। एग्जांपल और देखते हैं। ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखेंगे। सपोज दैट यहां पर 3 केसेस हैं। यहां पर इन दिस केस दिस वन इज ए बी एंड सी। दिस वन इज हनी, okay, honey, milk, and now here suppose that sugar in water, sugar। okay, या हम ले लेते हैं अदर एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट लिटिल अमाउंट, चलिए यही लेते हैं, साल्ट इन वाटर। ओके, साल्ट इन वाटर। तो अब आपने क्या देखा? इन तीनों केसेस में देखेंगे, तीनों केसेस में यहां पर हनी ज्यादा थिक होगा, मींस कंसंट्रेशन ऑफ सी इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ बी, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है। ओके, तो दैट इज व्हाई दिस वन इज मोर कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेशन के हिसाब से आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, और यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस। क्लियर है? तो अब इतना समझने के बाद तो अब बात करते हैं methods of expressing concentration, method of expressing concentration of solution।
ध्यान से समझिएगा इस बात को, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए अभी मैंने आपको कहा कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें कि गैस, एयर, एयर क्या है, ये भी सॉल्यूशन है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो इसमें पॉइजनस गैसेस हैं, वो भी गैस फॉर्म में हैं। तो जैसे कि हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या होता है, जो डस्ट को मेजर करते हैं, विजिबिलिटी को, अगर जब मिस्ट कोहरा पड़ा होता है उस वक्त जब विजिबिलिटी को मेजर करते हैं, तो वहां सबके लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से पता करते हैं कि भाई इस वक्त यहां पर कितना पॉल्यूशन है, कितनी पॉइजनस गैसेस प्रेजेंट हैं। तो वहां पर जो गैसेस का अमाउंट बताते हैं इन एयर एटमॉस्फेयर, वहां हम बताते हैं पीपीएम, कि भाई इतने पार्ट्स पर मिलियन सोल्यूट, मतलब गैसेस डिसॉल्व इन एयर, तो पार्ट्स पर मिलियन। वहां पर हम मेथड ऑफ कैसे एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन को, पीपीएम में बताते हैं। या सेकंड एग्जांपल देखिए, आप घर में अगर देखेंगे, आप घर में पानी लीजिए और पानी लेने के बाद उसको थोड़ा बॉयल कर लीजिए, बॉयल करने के बाद उसको सेटल डाउन रख दीजिए, कूल होने दीजिए, ठंडा होने दीजिए। देन व्हाट हैपन, आप ऑब्जर्व करेंगे उसमें व्हाइट कलर का कुछ क्रिस्टल्स मींस सेटल डाउन हो जाता है। तो जो बैठ जाता है वो क्या होते हैं, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इट मींस आपका जो वाटर था वो क्या था, हार्ड वाटर था। तो जितना ज्यादा हार्ड वाटर होगा उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है, जो अमाउंट वाटर में प्रेजेंट होता है, उसको बताते हैं पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में। इसका मतलब जहां पर बहुत कम अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट होगा, वहां बताने के लिए हम पीपीएम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पीपीएम का यूज करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब सेकंड केस और देखते हैं, और कई तरीके से बताते हैं हम लोग। अब जैसे सपोज दैट एलॉयज की बात करते हैं। अब एलॉयज में अगर बात करते हैं, सपोज दैट गोल्ड लेते हैं, गोल्ड में थोड़ा सा कॉपर मिलाते हैं। तो जब गोल्ड में कॉपर मिला करके जो आप एलॉयज पहनते हैं, गोल्ड का कुछ भी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, अंगूठी पहने, चेन पहने, जो भी पहनते हैं, तो उसमें कॉपर भी होता है, गोल्ड भी होता है। तो अब वहां पर हमको इसकी परसेंटेज बताना होता है कि भाई कितना प्योरिटी है, कितना नहीं। वहां हम कैरेट का यूज करते हैं कि भाई इतने कैरेट का ये प्योरिटी है। तो हम लोग अलग अलग एज पर डिमांड, जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से हम मेथड मतलब कंसंट्रेशन को बताते हैं। बट हमारा जो टॉपिक है लिक्विड सॉल्यूशन है, मींस हमें क्या करना है, हर बार हमारा सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, लिक्विड होगा। अब इस लिक्विड में हम क्या मिलाएंगे, सॉलिड मिलाएंगे। तो सॉलिड इन ए लिक्विड, उसका कंसंट्रेशन बताएंगे। नाउ सेकंड, लिक्विड इन ए लिक्विड, हम लिक्विड को ही लिक्विड मिलाएंगे, होमोजेनियस बनाएंगे। तो यहां कंसंट्रेशन की बात करें, गैसेस डिसॉल्व इन ए लिक्विड, ओके। इसके लिए तो हमारा पूरा टॉपिक जो लिक्विड सॉल्यूशन पे बात करना है, तो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम लोग कई तरीके से एक्सप्रेस कर मेथड बताते हैं। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में लुक हियर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये है मास परसेंटेज, ओके, मास परसेंटेज, ओके, मास परसेंटेज है। सेकंड की बात करते हैं, देखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है, इसी तरह से होगा। थर्ड बात कर लेंगे, स्ट्रेंथ की बात आती है, स्ट्रेंथ, ओके। और इसी तरह से बात करेंगे फोर्थ, तो ये देखेंगे मोलैरिटी, मोलैरिटी भी क्या है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है मोलैलिटी, molality, this one is also method of expressing concentration. Next, mole fraction, mole fraction, this one is also method of expressing concentration. Okay, mole fraction. Next, normality, नॉर्मेलिटी, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इतना डिस्कस नहीं करते हैं, बट यहां थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, नॉर्मेलिटी। और एक और बात करें, अगर डेंसिटी वगैरह की बात कर लेते हैं तो डेंसिटी भी आ जाएगी। अब देखिए डेंसिटी भी हो जाएगी। तो यहां पर हम कहना क्या चाहते हैं, बहुत से मेथड और पार्ट्स पर मिलियन। अभी ये नेक्स्ट यहां पर ले लेते हैं नाइन्थ, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, जो डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले। तो ये सब क्या है, ऑल दीज आर मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो ठीक है, ये बहुत से मेथड्स हैं एक्सप्रेस करने के। हम इस पर फोकस किस पे करेंगे, वैसे तो हम डिस्कस सबको ही करेंगे, सबको ही बताएंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस जो होगा वो होगा मास परसेंटेज पर, और मोलैरिटी पर, मोलैलिटी पर, मोल फ्रैक्शन पर, और यहां थोड़ा सा हम डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ दीज मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो होगा मास परसेंटेज पे। ओके, तो आइए टॉपिक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज ध्यान से देखिए, समझिएगा,
ठीक है, मास परसेंटेज, इसको हम लोग शॉर्ट में पी से ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। अब मास परसेंटेज क्या है, परसेंटेज वर्ड है तो जाहिर सी बात है 100 में बात आएगी। ओके, तो अब ये देखिए मास परसेंटेज का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये है फॉर्मूला मास परसेंटेज, P इज इक्वल टू WB बाई WA प्लस WB। ओके, अब यहां WB क्या है, WA क्या है, लुक हियर, WA हियर mass of solvent, mass of solvent, okay, and here WB जो mass of solvent अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है, WB मास ऑफ सोल्यूट। तो याद करिए, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलाते तो सॉल्यूशन हो जाता है, W कैपिटल W हियर मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो भाई जब मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा तो लीजिए हम यहां पर लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, इसको भी देख लीजिए, मास परसेंटेज इक्वल टू P इक्वल टू WB बाई कैपिटल W। ठीक है, वर्ड में लिखना चाहें तो वर्ड में भी लिख सकते थे, क्या क्या लिख सकते थे, ये देखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, ओके, मास ऑफ सोल्यूट एंड डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हम मास परसेंटेज से क्या जानना चाहते हैं उसको भी देख लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, मास परसेंटेज से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एग्जांपल देखिएगा, यहां पर दो एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड। ओके, आप देखिए दोनों एग्जांपल से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है मास परसेंटेज टॉपिक पर। तो देखेंगे फर्स्ट हियर, ये देखेंगे यहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फर्स्ट वन हियर, ये देखेंगे, यहाँ ये दो सॉल्यूशंस हैं। अब ये दो सॉल्यूशन देखिएगा, इसके बारे में मास परसेंटेज है, इसका मास परसेंटेज है, ये ए सॉल्यूशन है और ये बी सॉल्यूशन है। इसका मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इज 2%, ओके, 2%, एंड हियर मास परसेंटेज ऑफ बी सॉल्यूशन इज सपोज दैट 10%। अब देखिए, तो हमें 10, ये 2% है, ये 10% है, इंफॉर्मेशन क्या मिलती है उसको देखिएगा। तो 2% इसका 2% solution means 2% solution means 2 gram of solute, 2 gram of solute in 100 gram of सॉल्यूशन। ओके, ये इसका मीनिंग निकलता है। अब बताइए 2 ग्राम, तो 2 ग्राम है कितने में है, 2 ग्राम है 100 ग्राम में। ओके, यहां पर अगर इसकी बात कर लेते हैं, इसको देख लीजिए क्या निकलता है इसका सेंस। तो 10% का मीनिंग क्या निकलता है, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 10 ग्राम सोल्यूट, ओके, इन वॉट, 10 ग्राम सोल्यूट इन वॉट, 100 ग्राम सोल्यूशन। तो यहां पर आप नोटिस कीजिएगा, क्या 10, यहाँ 10 ग्राम इन 100, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर ये देखिएगा कि यहां इसका मीनिंग निकल रहा है कि 100 ग्राम में, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इसका सेंस निकल रहा है, ये देखिए 100 ग्राम, ये टोटल कितना है भाई, 100 ग्राम सोल्यूशन है, 100 ग्राम सोल्यूशन है। ओके, अब इस 100 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम। ओके, इसका ओके, यहां पर क्या निकल रहा है भाई कि यहां पर ये भी, यहां पर सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, 100 ग्राम सोल्यूशन है, और इसमें सोल्यूट कितना है, इसमें है 2 ग्राम। तो जाहिर सी बात है इसमें 2 ग्राम है, तो अब कैलकुलेशन निकाल लीजिए। देखिएगा कैलकुलेशन निकालने में क्या निकालेंगे कि WB इज व्हाट, WB क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट। तो भाई 2 ग्राम हो गया, तो जाहिर सी बात अगर 2 ग्राम सोल्यूट होगा, ठीक है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, टोटल 100 करना है तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 98 ग्राम। तो आप 98 ग्राम सॉल्वेंट हो गया और टोटल हो गया, टोटल जुड़ जाएगा तो कंबाइन होकर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। ओके, नो डाउट। यहां पर बात कर लेते हैं, तो यहां पर देखिएगा इस केस में क्या कहेंगे, ये देखिए WB वेट ऑफ सोल्यूट, तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम। तो आप सोचिए 10 ग्राम और WA कितना है, ये टोटल 100 है तो 10 है तो ये 90 हो जाएगा, 90 ग्राम सॉल्वेंट। ओके, ठीक है, और टोटल कितना आया, 100 आया। तो अब देखिए 100, ओके, अब कहना क्या चाहेंगे वो देखिएगा, सोचें, अब दो तरीके से बोलने जा रहे हैं, क्या बोलेंगे, 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ, क्या बोलेंगे, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ओके, क्या बोलेंगे हम, बोलिए, 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, और क्या कह सकते हैं, 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन
98 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यहां क्या कहेंगे 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम, तो या 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो आप सोचिए कि 10 ग्राम, यहां 10 ग्राम प्रेजेंट है, 10 ग्राम प्रेजेंट है 100 में, यहां पर 2 ग्राम प्रेजेंट है 100 में, तो जाहिर सी बात है मोर कंसंट्रेटेड है। तो इसका मतलब मास परसेंटेज से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, जल्दी से देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। लुक हियर, इंफॉर्मेशन बाय मास परसेंटेज पी। ओके, या हम लिख देते हैं मास परसेंटेज। तो बताइए मास परसेंटेज से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन मिलती है। हायर परसेंटेज आप देखिए, यहाँ पर 2% है, यहाँ 10% है, तो 10% है तो मोर कंसंट्रेटेड है, एक इंफॉर्मेशन तो मिल गई। सेकेंड, gives idea about mass of solute एंड सॉल्वेंट। इसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट का आइडिया निकाल लेते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखिएगा, गिव्स आइडिया अबाउट मास ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कैसे आइडिया लेते हैं उसको देखिएगा। ये एग्जांपल ले रहे हैं, इस एग्जांपल को देखिएगा, इस एग्जांपल को क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा एक सोल्यूशन है, ठीक है। अब ये सोल्यूशन कितना है, ये सोल्यूशन है चलिए हम ले लेते हैं 20 ग्राम। अब देखिए 20 ग्राम सोल्यूशन, अब बताइए भाई 20 ग्राम सॉल्यूशन है तो सोल्यूट सॉल्वेंट होगा ना। चलिए हम बताते हैं, इसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट कितना मुझे नहीं मालूम, WB सोल्यूट नहीं पता, ओके, WA सॉल्वेंट नहीं पता, ठीक है। लेकिन दोनों मिलकर के कितना हो रहा है 20 ग्राम। हो सकता है 10 ग्राम ये 10 ग्राम ये, हो सकता है 5 ग्राम 15 ग्राम, आई डोंट नो। बट हाँ, इस क्वेश्चन में गिवन है, देखिए क्या क्या गिवन है। नंबर 1 मास परसेंटेज गिवन है। लुक हियर, मास परसेंटेज एज्यूम कर लेते हैं, मास परसेंटेज है सपोज 4%। ओके, मास परसेंटेज कितना है 4% और वॉल्यूम कितना है 20% है। ओके, 20 वॉल्यूम 20 है, 20 ग्राम, सॉरी मास ये तो है ना, ये टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 20 ग्राम। तो अब आप देखिएगा, हमको कहा गया भाई इसमें सोल्यूट कितना है, WA बताइए, ठीक है, और क्या बताइए WB बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। ओके, तो आंसर देखिएगा, आंसर कैसे निकालते हैं, ये आंसर कैसे इंफॉर्मेशन मिलता है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए रखते हैं। क्या रखेंगे, ये देखिएगा, फॉर्मूले को यूज करते हुए रख रहे हैं। मास परसेंटेज इतना 4, तो 4 ओके इक्वल्स टू WB, हमें WB नहीं पता है तो WB हम X ले लेते हैं। ओके, WBX और वेट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट, ध्यान दीजिए, या WB क्या हम WB ही रख रहे हैं। ओके, WB रख देते हैं और यहां पर W दोनों मिलाकर वेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 20 है और 20 इंटू 100 कर लेते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू WB और यहाँ 5 WB। ओके 5, तो अब WB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB इज इक्वल टू 4/5, तो 4/5 0.8 लीजिए, 0.8 ग्राम। इसका मतलब लीजिए, हमको पता चल गया, क्या पता चल गया, ठीक है। ओके, तो ये 5 हो गया, तो WB यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पर डिवाइड किया तो 8 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर WB आ गया 0.8 ग्राम। तो अब बताइए सोल्यूट आ गया तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट तो देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, W इज इक्वल टू WA प्लस WB, है ना। तो ये टोटल ही तो है ये दोनों सम। तो अब बताइए, तो हमारा 20 टोटल है और WB हमें पता हो गया है 0.8, तो भाई WB सॉल्वेंट का भी पता लग जाएगा, माइनस कर लिया तो कितना आ जाएगा, WA इज इक्वल टू हो जाएगा 19.2 ग्राम। तो इस तरह से हम क्या कर पाते हैं, ये देखिए, इट गिव्स आइडिया अबाउट क्या, मास ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मास ऑफ सोल्यूट पता चल जाएगा, सॉल्वेंट पता चल जाएगा, तो ये इंफॉर्मेशन हमें देता है, कौन देता है भाई, ये इंफॉर्मेशन देता है मास परसेंटेज। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ये है कि, ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, 10% यूरिया सोल्यूशन, 10% यूरिया सोल्यूशन,
ठीक है, 10% यूरिया सोल्यूशन है और इसका वो गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना गिवन है, 200 ग्राम, 200 ग्राम सोल्यूशन, ये परसेंटेज इतना है और 200 ग्राम सोल्यूशन। तो देखिए अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, मतलब आपको दिया परसेंटेज दिया हुआ 10% और डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है 200। अब आपसे कहा गया है वेट ऑफ यूरिया ये फाइंड करिए और वेट ऑफ वाटर ये भी फाइंड करिए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, उसी स्टाइल पर आप फिक्स करते हैं, कैसे करते हैं वो देखिएगा। मास परसेंटेज फॉर्मूला P इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, ओके। तो अब पुट करिए वैल्यू, P की वैल्यू 10 और यहां पर डब्ल्यू बी डिवाइड, ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 200 इंटू 100, ये डिवाइड किया 2 तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे 20, तो डब्ल्यू बी आ गया, कितना आया 20 ग्राम। तो भाई 20 ग्राम क्या आया, यूरिया आ गया। जब यूरिया आ गया तो टोटल देखिए, टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ यूरिया प्लस वाटर। तो अब आइए टोटल हमारा 200 था और यूरिया का भी आया 20, तो इसका निकाल लेंगे, डब्ल्यू वाटर, ओके। तो ये कितना आया, डब्ल्यू वाटर आ गया, कितना आ गया भाई 180 ग्राम आ गया। तो इस तरह से हम मास परसेंटेज से क्या क्या निकाल सकते हैं, आपने समझ लिया है। अब जल्दी से हम इसको समझाने के बाद अब आते हैं, हम एक चीज पहले देख लेते हैं, डेंसिटी, ये जरूर देखेंगे, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, डेंसिटी इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा। सेकेंड, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन equals to mass of solution by volume of solution। आइए अब इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए इससे समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखिएगा, डेंसिटी इक्वल टू, ठीक है। तो क्या एग्जांपल है ये देखेंगे, एग्जांपल डेंसिटी है 0.5 ग्राम पर सीसी। अब सीसी कोई कहे या एमएल कह दे, बात एक ही है, या सीसी कह दे या, ठीक है। ये यहां पर डेंसिटी कितना दे रहे हैं, सपोज दैट मैं कह रहा हूं 1 ग्राम पर सीसी कहें या एमएल कहें, बात एक ही है, ध्यान रखेंगे सीसी एंड एमएल ऑलवेज इक्वल, ये एमएल, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, यहां डेंसिटी देते हैं सपोज 1.5 ग्राम पर एमएल। आइए अब तीनों का सेंस निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या है, मास बाय वॉल्यूम। तो आप इस फॉर्मूले, डेंसिटी मास वॉल्यूम, ओके। अब देखिएगा कंक्लूजन क्या निकाले जा रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ध्यान देंगे, ओके। ध्यान क्या देना है वो देखेंगे। यहां डेंसिटी कितना गिवन है, यहां डेंसिटी गिवन है 0.5, ओके 0.5, और हम वॉल्यूम लेते हैं 1। तो जब वॉल्यूम 1 लेंगे तो यहां पर इस फॉर्मूले में डेंसिटी वॉल्यूम 1 लेंगे तो मास कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा 0.5, ठीक है। वॉल्यूम हम हर बार 1 ले रहे हैं। अब देखिए इस केस में तो डेंसिटी 1 है और वॉल्यूम 1 ही ले रहे हैं, इसका भी आएगा 1। आइए देखेंगे, अब यहां पर डेंसिटी कितना ले रहे हैं 1.5, तो मास कितना आएगा 1.5, ये वॉल्यूम 1। तो अब देखिए इससे कंक्लूजन क्या निकलने जा रहा है वो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो तीन सॉल्यूशन देख रहे हैं, डेंसिटी कितना है, ये ए है, डेंसिटी ए, और ये डेंसिटी बी की है, ये डेंसिटी सी की है, ओके। तो अब देखिएगा हम 3 बीकर लेते हैं, ये देखेंगे 3 बीकर ले रहे हैं, ये 3 बीकर है, और ऐसा कुछ बीकर हमारा आर्ट थोड़ा कमजोर है, मैनेज कर लीजिएगा, ओके। ये बीकर ए है और ये देखिए बीकर बी है, ओके। और अब देखिएगा बीकर बी है, नाउ अनदर वन, और यहां पर बीकर सी है। तो अब देखिएगा इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी है 0.5, ओके, ग्राम पर एमएल। इसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 1.0 ग्राम पर एमएल, और इसकी डेंसिटी कितनी है 1.5 ग्राम पर एमएल, ओके, ग्राम पर एमएल। तो ठीक है, अब हम करने क्या जा रहे हैं, अगर डेंसिटी सबका वॉल्यूम क्या है, इसका सबका वॉल्यूम सेम है, 1 ml है, 1 ml है, ओके, वॉल्यूम है 1 ml है। तो इस केस में यहां भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 1 ml ले लेंगे, तो ऐसे केस में इसका मास क्या आया, इसका मास आएगा 0.5 ग्राम, ओके। इसका मास कितना आएगा 1 ग्राम। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, तो अगर वॉल्यूम
अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख लेंगे, इफ वॉल्यूम कांस्टेंट ओके, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर लेते हैं तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा डेंसिटी होगा, देखें यहाँ पर डेंसिटी क्या है, ज्यादा है तो मास, देखिए यहाँ पर डेंसिटी क्या है, ज्यादा है तो मास ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए मतलब क्या है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर नोटिस करें कि अगर हमारे पास 3 पेप्सी की बोतल है, तीनों 1-1 लीटर की हैं, तीनों को वॉल्यूम सेम है, तो अगर इसका डेंसिटी कम होगा तो इसका वजन जब करेंगे तो इसका मास कम आएगा, इसका मास ज्यादा आएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसिटी से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो देखिएगा। इंफॉर्मेशन, डेंसिटी से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन। अब लुक हियर, डेंसिटी फ्रॉम इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेंसिटी। आइए क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है जल्दी से देख लेते हैं, डेंसिटी से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट इससे क्या मिलता है डेंसिटी से, इंफॉर्मेशन अबाउट, it gives information about mass and volume of solution। ये इंफॉर्मेशन, मेन तो इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज मोलैरिटी। सो थर्ड इज मोलैरिटी। आइए मोलैरिटी क्या है, डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है। Molarity is expressed by capital M. Molarity is what? Number of moles of solute, and volume of solution. Okay, volume of solution in liter. तो it means हम क्या लिखना चाहेंगे वो देखेंगे। तो molarity capital M is equals to NB. Here NB is the number of moles of solute by V लीटर। ओके, याद रखेंगे लीटर में। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, WB बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखेंगे मोल्स इज इक्वल टू व्हाट, मोल्स इज इक्वल टू WB, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, और बाय MB इंटू V लीटर। ओके, तो अब इस बात से हम क्या करने वाले हैं, अब देखें मोलैरिटी से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH इन व्हाट, 100 ml वाटर। तो अब आपको क्या गिवन है, गिवन देखिएगा, गिवन है WB क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट विच वी हैव डिसॉल्व, जो डिसॉल्व करते हैं 4 ग्राम। ओके, और क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना गिवन है, 100 ml है। 100 ml को लीटर में चेंज करेंगे, 1000 डिवाइड करेंगे तो 0.1 लीटर आ जाएगा। और क्या है, डिसॉल्व किया NaOH है, तो NaOH का हमको मोलर मास भी पता है, MB 40 हो गया। अब 3 चीजें पता है तो हम नेक्स्ट मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं, और क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। आइए 2 चीजों को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। लुक हियर, नंबर ऑफ मोल्स, जस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये देखेंगे WB बाई MB। ओके, तो अब बताइए WB कितना पुट करेंगे, 4, और मोलर मास कितना 40, तो कितना आया 1/10 मींस 0.1 मोल। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें डिसॉल्व है। आप देखिए पिक्चर बना के दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा, ये वही है, 100 ml है, कोई डाउट तो नहीं है, 100 ml है। लेकिन अब हम क्या कहेंगे कि भाई इसके अंदर 4 ग्राम नहीं डिसॉल्व है, मैं कहूंगा इसके अंदर 0.1 मोल क्या NaOH ये प्रेजेंट है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। अब हमसे कहा गया मोलैरिटी फाइंड करिए। तो मोलैरिटी फाइंड करने के लिए क्या तरीका बताया था मैंने आपसे, मोलैरिटी फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, लुक हियर, मोलैरिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, ये देखिए पुट कर देते हैं मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला। तो ये है मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितना 0.1, और वॉल्यूम भी कितना है, वॉल्यूम भी है 0.1। तो ये सॉल्व किया तो मोलैरिटी कितनी आई 1। तो अब देखिए इसको क्या कहेंगे, दिस वन इज ए 1 मोलर सॉल्यूशन, 1
मोलर सॉल्यूशन। आइए 1 मोलर सॉल्यूशन, इसका क्या मीनिंग निकलता है उसको देखते हैं। तो अब हम ये 1 मोलर सॉल्यूशन आ चुका है, अब हम करने क्या जा रहे हैं कि मोलैरिटी से क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हम उससे ग्रैप्स कर पाते, खींच पाते हैं, उसको देखते हैं। एक एग्जांपल लेकर डाटा बना के देखते हैं। चलिए देखते हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी और ले लेते हैं वेट ऑफ सोल्यूट एंड नाउ हियर मास ऑफ सोल्यूट एंड नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड नेक्स्ट नेक्स्ट क्या ले लेंगे, इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये एक और ले सकते हैं। चलिए देखेंगे अब क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन था, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या गिवन था उसको वैल्यू पुट करते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, तो वेट हमें गिवन है, ठीक है। यहां पर हम जो ये ले रहे हैं वॉल्यूम ले रहे हैं, हम यहाँ वॉल्यूम लेंगे ml में, ओके। और जो वेट ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, ग्राम में लेंगे। ये अपनी तरफ से मैंने एक चार्ट आपके सामने बना के दे दिया है, ठीक है। अब बताइए इस क्वेश्चन में हमें WB गिवन था, WB कितना गिवन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट WB कितना है, 4 ग्राम, डेफिनेटली 4 ग्राम है। क्या गिवन है, तो कास्टिक सोडा है, तो कास्टिक सोडा है, तो भाई कास्टिक सोडा है तो उसका मोलर मास पता लग जाएगा, ठीक है। अब और वॉल्यूम कितना गिवन है, 0, ये 100 ml है, इसको चेंज 100 ml है, लिख दिया 100 ml। तो जब अब हमने क्या क्या सॉल्व किया, पता है क्या क्या सॉल्व किया, नंबर ऑफ मोल सॉल्व किया, ठीक है, नंबर ऑफ मोल सॉल्व कर लिया, इससे डिवाइड बाय ये, तो कितना आया था भाई 40 आया था ना, ठीक है। तो इसका कितना नंबर ऑफ मोल्स आया, ये देखिए ये आ गया। और क्या निकाला, मोलर मास निकाल लिया, कितना है मोलर मास, 1 आ गया। तो इसका मतलब अगर हमें हमें यहाँ का गिवन क्या क्या था, हमको क्वेश्चन सॉल्व क्या करना था, ये सॉल्व करना पड़ा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, और क्या सॉल्व करना पड़ा, मोलैरिटी इसका, ओके। बाकी तो हमें गिवन था वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, दूसरा डाटा लेते हैं। दूसरे में क्या करेंगे, इस बार क्वेश्चन हम लेते हैं कुछ ये कि ये देखेंगे ये 6 ग्राम यूरिया ना, ही 6 ग्राम, 6 ग्राम क्या चीज है, यूरिया है। तो यूरिया है तो आप समझ जाइएगा यूरिया का मोलर मास 60 होता है। और किसमें डिसॉल्व किया गया है, ये डिसॉल्व किया गया है 200 ml वाटर में। तो 200 ml वाटर में, तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये डिवाइड बाय ये, तो जब इसको डिवाइड करेंगे से तो मोलर मास आ जाएगा 0.1, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब 0.1 ये क्या आया है, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। तो मोलैरिटी सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स 0.1 डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये कितना है 200 ml है, तो 200 ml को लीटर में चेंज करने का 1000 तो 0.2, ठीक है। तो 0.2 आ गया, लीजिए 0.2 हट गया, तो मोलैरिटी कितनी आई 1/2 मीन 0.5। तो लीजिए मोलैरिटी भी निकालना सीख गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मोलैरिटी आ रही है, क्लियर हो रहा। इस केस में क्या निकालना था, समझ में आ गया। इस केस में हम लोग निकाला था, यहाँ पे क्या निकाला था, जो निकाल रहे हैं उसको हम लोग सर्किल कर रहे हैं। इसको सॉल्व किया है, सर्किल कर लिया, इसको सॉल्व किया, सर्किल किया। यहां पर हमने सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था, इसका भी आया था 0.1, इसको भी सर्किल कर लेते हैं 0.1। यहां भी निकाला था, मोलैरिटी आई थी, यहां से सॉल्व किया था ना, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं जिससे डाउट ना रहे। तो इसका 0.1 और इसका कितना निकाला था 1। तो अब एक थर्ड क्वेश्चन एक और लेते हैं। ये क्वेश्चन हम कुछ ऐसा लेते हैं, लुक हियर थर्ड। इस बार हम मोलैरिटी आपको देते हैं, कितनी देते हैं 0. चलिए 0.5 ले लेते हैं। और क्या देते हैं, आपको देते हैं वॉल्यूम देते हैं, कितना देते हैं 100 ml। और कहा गया कि ये दे दिया। और क्या कहा गया भाई Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है। तो जब सोडियम कार्बोनेट है तो अब कितना सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास आप निकाल पाएंगे। तो अब क्वेश्चन है कि ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, वो क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये ध्यान दीजिए, इसको मैं एज ए क्वेश्चन को डायग्राम दिखा देता हूं, आपको ये सॉल्व करना है। जो सॉल्व करना है उसको सर्किल कर दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, ओके। ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना है, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है मास, मोलैरिटी गिवन है 0.5। और क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, कितना गिवन है 100 ml है। आपने इसको लीटर में चेंज कर लिया, 0.1 लीटर हो गया। और क्या गिवन है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, कितना गिवन है Na2CO3 है, तो Na2CO3 का कितना आएगा 106 आएगा। अब सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको सॉल्व क्या करना है, वेट ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये सॉल्व करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले से ये देखिएगा WB इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम इन लीटर. तो पुट द वैल्यू कैपिटल M हियर 0.5 on molarity MB 106 and now volume is what? Volume is here 0.1. तो so calculate it by the calculator के हेल्प से इसको सॉल्व किया. कितना आएगा? Look here 0.5 into 0.5 into 0.1 into 106. So answer is here. ये आया 0.08. तो ये आया 0.08 ग्राम. इसका मतलब क्या निकल रहा है? ठीक है, इसका सेंस निकल रहा है कि आपको 100 लीजिए, हमने सॉल्व कर लिया 1.08 ग्राम. अब आपसे कहा गया मोलैरिटी भी, नंबर ऑफ मोल भी तो सॉल्व करना है. नंबर ऑफ मोल कैसे सॉल्व करेंगे? नंबर ऑफ मोल सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला? वेट बाय मोलर मास. तो वेट कितना गिवन है यहाँ पर? 101.08 डिवाइड बाय 106. ओके, तो नाउ आंसर इज हियर 7.54 इंटू 10 की पावर -4. ये आया है वैल्यू. तो ठीक है, हम लोगों ने ये सीख लिया. क्या चीज निकालना सीखा है? ठीक है, यहाँ 40 हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा. ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोगों ने इस टेबल की हेल्प से मोलर मास मोलैरिटी निकालना सीख लिया है. ओके, तो जल्दी से ही अब कुछ क्वेश्चन, अब हम लोग को कुछ क्वेश्चन इस पर डिस्कस करने होंगे. इस पर कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं. किस पर? अब आगे क्लास, नेक्स्ट क्लास में. हाँ, एक मिनट बोले. तो यहां आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस किए हैं, उस टॉपिक में क्या डिस्कस किया है? मास परसेंटेज और मोलैरिटी एंड नेक्स्ट डेंसिटी. तो अब हम लोग डेंसिटी, मोलैरिटी और मोल मास परसेंटेज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के इस क्लास में हम इतनी बात कहेंगे मोलैरिटी तक. आगे नेक्स्ट अब हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके.